अगर ये साज ना होता अलग अंदाज ना होता। मैंने शेर लिखा था इसी पहले के सर पर ताज ना होता। अगर ये साज ना होता अलग अंदाज ना होता। दलित पिछड़ो अति पिछड़ो के सर पर ताज ना होता। नहीं होते अगर अम्बेडकर साहब मेरे यारो, नहीं होते अगर अम्बेडकर साहब मेरे यारो। बहुजनों का कभी भारत के अंदर राज ना होता। बहुजन अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बाबा साहब ने कैटेगरी बनाया और कैटेगरी के आधार पर इन बहुजन मूर्खों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुजन महामूर्ख जाति से निकलने वाले कहाँ हैं? ये जाति से निकले तब तो समझे कि हम बहुजन समाज हैं। अरे बाबा वाह, एक जगह बिहार है, कहवा भूलैला ना हो, भूलैला ना हो, भूलैला ना। ए बाबा कहवा बहुजन के छोड़ कहाँ गईला, गईला तैला ना। बहुजन के छोड़ बहुजन के छोड़ कहाँ गईला, गईला तैला ना। कुर्बानी समझ लेना। चार बेटा के एक बार दिल से सोच लेंगे, दिल पे ले लेंगे तो आंखें नम हो जाएगी। एगो लड़का का सर्दी जुकाम होता, आदमी परेशान हो जाता। दे कुर्बानी देश बचा के ए बाबा, चार बेटा के बहुजन खातिर पूरा अपन जीवन लगा के ए बाबा। बहुजन खातिर पूरा अपन ए बाबा कहवा करैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। ए बाबा कहवा परैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। बहुजन को छोड़ कहवा गईला, गईला तैला ना। बहुजन के छोड़ कहवा गईला।
थोड़ा इस पे चर्चा हो जाए, हालांकि गीत पे झाड़ू लगाने देते। आपको पढ़ने का दम है, डिग्री का दम है, इस डिग्री से फायदा समाज को कितना होता है, जरा ये भी कभी सोचा आपने कि आपने समाज का भला कितना किया? समाज के लोग बदले कहाँ? अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपके समाज में और कितने डॉक्टर पैदा हुए? एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा मास्टर बनता है। एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी, और जबकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे। बताया जाता है विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध शिक्षा है जिसकी डिग्री बहुत बिरले लोगों को मिलती है, डॉक्टर ऑफ साइंस। डॉक्टर ऑफ साइंस का कोर्स 8 साल का होता है। 8 साल का कोर्स बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मात्र 2.5 साल में पूरा कर लिया। आप क्या करते हो? बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया, और यहाँ क्या है, पढ़े लिखे लोग, तो थोड़ा हायर एजुकेटेड लोगों की मैं बात बता देना हो, किसी को लगता होगा कि लगता है दीवाना पढ़ल नहीं, यही बदे बड़ा शिक्षा वालों से गुस्सा कर लगा। मैं भी हायर एजुकेटेड हूँ, मेरे पास भी तालीम है, मैं भी टीचर बन चुका था, मैं भी टीचर बन के आराम से खा लेता, कमा लेता, परिवार चला लेता, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं होता, नहीं आप लोगों की बात नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत उससे हिस्सा निकालना। पता है पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने में कतराते हैं। अरे यार हाई बतिए भुलवा देता, कितना बतिए, कुछ कहे वाला नहीं, भुलवा दे बस। पढ़े लिखे लोगों पे बहुत बढ़िया बात आई थी, शायद निकल गया। अरे जयंती बहुत इजी बात होगी, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा था मैं, अब निकल गई तो निकल गई। चलो दूसरी बार गा रहे हैं, शायद उसमें आ जाए। कहने का मतलब है कि शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सब कुछ त्याग करके आपको दिया, तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अपने घर में बैठ जाओ। आप कमाने की हाँ याद आ गई यार, भूलेंगे कहाँ भाई, कहीं ना कहीं से घूम के आएंगे। पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, उनका बच्चा आईएएस बन जाएगा, उनका बच्चा वकील बन गया। ओह ईद लोग 10 किलो लड्डू खरीदेंगे और ले जाकर के चढ़ाएंगे कहाँ? हनुमान शंकर भगवान जी के, शंकर जी के यहाँ हनुमान। हे हनुमान जी, तोहरी कृपा से हमार लड़का मास्टर बन गई। अरे पगला, तनी अपना लड़कवा के जितना दिन पढ़ैले स्कूलिए में उतने दिन हनुमान जी का मंदिर में तनी बैठा दिल होते। वो पुजारी बनी थी, भिखमंगा बनी, मंदिर में पुजारी बने दिया सनी टीका वाला। मंदिर में टीका वाले रहते हैं, मंदिर के बाहर आप लोग रहते हैं, हाथ में कटोरा रहेगा, लगाओ, पैसा भी गिरेगा तो उसको भी बीन के इसमें डाल दो, पाप लगेगा। और आप जा करके वहां क्या करते हो? हाँ 2 पॉइंट भूल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे थे, मैंने उस गीत में लिखा है कि 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो। ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो। एक लाइन और लिख ले बड़का तगड़ा है ना, वो गीत सुन लिया लोग, गा दे तो फिर सुन बनाएंगे, हमारे तनी रेवेन्यू भी घट जाए। गौर करेंगे एक खड़ी और अच्छा देखा तनी तो हर मन बता कही दे, हम गाय दे तब तो लोग सुनबे करबे, हम जनते बनी मजाक कह दिली। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने किसको किसको गुरु माना था पता है? हायर एजुकेटेड लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब के 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले। अब इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि रे डिग्री धारी हो, बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 32 डिग्री लेकर के बुद्ध का शरण अपनाया, बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? डिग्री नहीं था, लेकिन कहीं ज्ञान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी ज्यादा रहा होगा। तब बुद्ध जी का शरण में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, तब उनको उन्होंने गुरु माना। गुरु किसको माना जाता है? अपने से विद्वान व्यक्ति को। 5 सोलन के थोड़ी, अपने से विद्वान व्यक्ति को गुरु माना था। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का मार्ग अपनाया तो कहीं ना कहीं बुद्ध ज्ञानी थे। शिक्षा नहीं था, डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ज्ञानी। शिक्षित होना अलग बात है, वे शिक्षित होकर के क्या करोगे? रोज पढ़ लेते हो कि सूरज से पृथ्वी की दूरी बहुत दूर है, पृथ्वी से कई गुना सूरज बड़ा है। पढ़े हो मूर्खों, पढ़े लिखे मूर्खों,
पढ़े लिखे मूर्खों के लिए मैं कह रहा हूँ, ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है, डिग्री अलग है। पृथ्वी से कई गुना सूरज बड़ा है। पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान सूरज को निकल जाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो डिग्री अलग है और पढ़ना और ज्ञान। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। इसके बाद कबीर दास जी को उन्होंने गुरु माना, क्योंकि कबीर दास जी हो सकता है डिग्री में कम रहे होंगे लेकिन ज्ञान में। इसके बाद ज्योतिबा फूले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिन्होंने सामाजिक क्रांति का पहला बिगुल बजाया। तो आइए ऐसा बनिए, डिग्रीधारी मत बनिए लोग, नहीं तो डिग्रिया सर जाई जाए दिन लोग में कहाँ पप 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 कर चाय अगले पी ले, हम बिना चाय के चलत रहे। बाबा साहब के विषय में अगर कोई बोले कि कह दे तो हम बिना चाय पानी के एनर्जी में रहिला, चूंकि हम पूरी जिंदगी उनकी बात बताते बताते मर जाऊंगा, फिर भी उनके कर्जे को मैं उतार नहीं पाऊंगा। मैं इतना ऋणी हूँ, ओम प्रकाश दीवाना इतना ऋणी हूँ। दुनिया ऋणी हो या ना, मैं किसी का ठेका लेकर के नहीं चलता। आप पी लीजिए, हमें एनर्जी इनके सारे मैसेज देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन महापुरुषों का रास्ता अपनाया, तब जाकर के हमारा समाज यहाँ खड़ा है। लेकिन मैं बता दूं, अगर इसी तरह सोते रहोगे ना, जिस दिन बाबा साहब के संविधान पे आंच आ गई थोड़ी सी, तो जो कुछ भी बचा है वो कुछ भी निकल जाएगा। पानी तक नहीं पी पाओगे, जो मिनरल वाटर में अपना ड्रिंक चल रहा है ना, सोडा वाटर में, ये गंदा पानी भी नहीं मिलेगा। ना हो तो महाड़ तालाब का आंदोलन पढ़ लेना। जिनको अपने पे नाज है कि मैं डिस्टिल क्या बोलते मिनरल वाटर पीता हूं, तो वो लोग बाबा साहब का महाड़ तालाब का आंदोलन पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग को बात समझ में आ जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी आप कहाँ थे। इस चमार स्टार गाँव के भी समझ में कि चमारन का औकात के नहीं दे। अरे बाबा समझा, जब चमरान स्टार कहा था, अभी जाके शहर में चमार का नाम पर होटल रूम मंगवा रूम ना मिली, चमार स्टार चमरान स्टार लिख लगा लोग। बाबा साहब का संघर्ष बढ़ो, इसके बाद बात समझ में आएगी। इसके बाद गीत की, हालांकि 4 ही मिनट की गीतियां है, बतियाएंगे तो बहुत लंबा होगा। हालांकि इस गीत में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दूसरी लाइन में लिखा, तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, तोहरा संविधान के बल पे। चैनल वाले भाइयों, बिरहा गाएंगे, स्ट्राइक आ सकती है। मैं गाता हूं, मैं बोलता हूं, ये बातें आप लोग ओपन डाल सकते हैं और टाइटल बना के डाल सकते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना ने ऐसा बोला। ये पर कौन क्लेम, ये मैं एक बात तो लोग के काटे लगने की बोलने, क्योंकि हम जानते नहीं कैमरा लगल बा। थोड़ी सी पाबंदी है कि थोड़ा बहुत कभी हमारे भी मुंह में आग पानी आवेला, लेकिन अब कैमरा के चलते अगी अपनी रोक ले नहीं लगा। बाकी संवैधानिक तरीके से मैं बात करना बंद नहीं करूंगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चलेगी हमारे बाबा साहब के संविधान। सरकार कोई बना ले, है ना, चलाए वाला बाबा साहब ही बने। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, संवैधानिक दायरे में मैं बोलता हूँ। किसी को गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं था। थोड़ा बहुत कैमरा ना रही तो तनी मनी चली जाती मजाक मजाक में, तनी मनी खट्टा मीठा हो जाए, लेकिन कोई नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर, ये लाइन तो आप लोग बिल्कुल कट करके, अगर 10 मिनट 5 मिनट जितना होता है उतना डाल दीजिएगा, मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से मिले अधिकार से मैंने लिखा, का लाइन बोले थे, तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, उहो तोहरा नाम से नफरत आज करेला। हमें दुख नहीं है कि आप बाबा साहब के संविधान पे राज करते हो, मुझे खुशी है कि हमारे पूर्वज ने संविधान लिखा और आज आप राजा बनते हो, मंत्री बनते हो, विधायक बनते हो, MP MLA बनते हो, प्रधान बनते हो, जिला पंचायत बनते हो, क्षेत्र पंचायत बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, मास्टर बनते हो। दुख इस बात का थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी मलाल नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत तुम्हें अधिकार मिलता है, उस अधिकार को बाबा साहब के संविधान के तहत पाते हो, बाबा साहब के लिखे कानून के तहत पाते हो, लेकिन उस बाबा साहब को तुम मानते नहीं हो। दुख इस बात का है, क्योंकि भैया एक बिरहा गा रहे थे, उसमें बताए थे कि जेकर नमक खइहा ओकर शरीयत मनिहा तबे वो चोर से बदलो। अगर पहले ओके नमकवे याद आए
सच ही है ना। आपके बिरहा का सारांश रहा कि सबसे पहले जब चोरी करके निकला तो कहा कि हमारे गुरु ने बताया कि अरे यार नमकवा तक खाई ले, दलियों में नमक, भतवों में सरकरियों में नमक, चटनियों में नमक, है ना, तो नमकवा खा लें तो फिर थमरा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत सारे अधिकार आते हैं और तुम उस बाबा साहब को भूल जाते हो, उस बाबा साहब को गाली देते हो। जानता रहो